नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं द शेल्फ। इस साल के यूपी विधानसभा के चुनाव में बीजेपी का नारा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें समाजवादी पार्टी के नारे की, तो उसका नारा था 22 में साइकिल, और दूसरा जो बड़ा नारा बाहर निकल कर आया था वो था कृष्ण कृष्ण हरे हरे, अखिलेश भैया घरे घरे। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का नारा था लड़की हूं लड़ सकती हूं, मगर जब नतीजे आए तो 10 मार्च 2022 एक ऐतिहासिक दिन की तरह बदल गया। 4 राज्यों में मोदी का मैजिक खूब चला, सारे जुमले टूट गए। इतने बड़े बड़े मुद्दे जो यूपी की जमीन पर रेंग रहे थे वो सब ध्वस्त हो गए, सारे जातीय समीकरण टूट गए। आखिर में जीत हुई टीम मोदी की, जिसमें भाजपा की नीति थी राशन प्लस प्रशासन, उसके साथ ही साथ सोशल पोलराइजेशन और सोशल इंजीनियरिंग। बिल्कुल एक तरफा जीत जो यूपी में हुई। भाजपा का मजबूत संगठन, गरीबों का आवास, निशुल्क राशन, सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नेंस, तो जनता को दिखाया उन्होंने कि जो उनकी परेशानी है वो आदित्यनाथ योगी ठीक कर सकते हैं। और फिर अंत में जब रिजल्ट बाहर आए तो मुख्यमंत्री के रूप में सामने निकल कर आए आदित्यनाथ योगी। एनडीए को इस इलेक्शन में इस बार 2022 में यूपी में 273 सीट मिली, सपा को 125, कांग्रेस को 2, बसपा को 1। वहीं अगर हम अदर्स में बात करें, इसमें 2 सीट जो मिली हैं वो कोंडा के राजा भैया और उन्हीं के साथी जो प्रतापगढ़ के विनोद सरोज हैं वो जीते हैं। अगर हम वोट शेयर की बात करें तो भाजपा और सपा दोनों का वोट शेयर बढ़ा है। 2017 में जो भाजपा का वोट शेयर था वो करीबन 39.67 था। दूसरी तरफ 2022 में यह बढ़कर 44% हो गया, यानी 3 करोड़ 80 लाख। वहीं सपा की तरफ हम रुख करें तो 2017 में सपा का 21.82 वोट प्रतिशत था, वहीं 2022 में ये 36.5 हो गया, यानी 2 करोड़ 95 लाख। मगर बसपा और कांग्रेस की हालत तो मानो यूपी में बहुत ज्यादा ही बेकार है। आपको बता दें, कांग्रेस को 21 लाख वोट मिले हैं, जिसमें 2 सीट हैं उनकी। साथ ही साथ बसपा को 22 से घटकर जो उनका वोट प्रतिशत है वो 12 पर आ गया है। उन्हें बस 1 सीट ही मिली यूपी में, यानी वो 1 ही सीट जीत पाए उत्तर प्रदेश में। ये सारे आंकड़े बताते हैं कि सपा का मुस्लिम यादव फैक्टर कमजोर पड़ा योगी आदित्यनाथ के जो महिला योजना फॉर्मूला था उस पर। साइकिल को बुलडोजर बाबा ने खूब कुचला। इस बार लोगों ने अर्थव्यवस्था को नहीं देखा, किसान मुद्दे को भुलाया, बेरोजगारी को भुलाया, महंगाई का मुद्दा हो या फिर वो गन्नों के मुद्दे हो, इन किसी मुद्दों पर वोट नहीं दी गई। इस बार जो वोट दी गई, जो सबसे बड़ा फैक्टर था जीत का, वो था मोदी प्लस योगी फैक्टर। ये जीत है अमित शाह के प्रबंधन की, योगी की मास अपील की, और सबसे बड़ा मोदी फैक्टर यानी मोदी के चेहरे की। अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने कह ही दिया, ये तो बस सेमीफाइनल था, फाइनल तो 2024 में खेला जाएगा। और ये सारे आंकड़े बताते भी हैं कि 2024 में मोदी को हराने के लिए एक इंसान या फिर एक पॉलिटिशियन काफी नहीं है। मोदी को हराना है तो विपक्ष में कुछ ना कुछ एकजुटता या कुछ एक नई तकनीकी भी अपनानी पड़ेगी, क्योंकि आज के समय में राज्यसभा में उनकी अपनी खुद की बहुमत। अब जो अगला प्रेसिडेंट बनेगा उसमें बीजेपी एक अलग रोल दिखाएगी। 11 लोकसभा राज्यों में उनकी अपनी खुद की दावेदारी है। तो अब देखना होगा कि 2024 का फाइनल कैसा होगा।